जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो लेके आए हैं चैप्टर संविधान का वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों, 50 रहेगा। इसमें ध्यान देखिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहला पॉइंट है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। दोस्तों जब पुनर्गठन हो रहा था तो 1947 में उस समय कुल सदस्यों की संख्या रह गई थी 299। ठीक है। और दूसरा है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो जो संविधान सभा की जब बैठक हो रही थी उसमें सिर्फ हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था, बाकी सबने भाग लिया था। तीसरा है, भारतीय संविधान के किस अधिनियम में ढांचे को स्वीकार किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि संविधान में सबसे अधिक कहाँ का किससे लिया गया है तो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और अगर देश के पूछेगा तो कई देश हैं, कनाडा है, उसके बाद अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड है। इन सभी देशों से हमारे संविधान को लिया गया था, यानी संविधान वहाँ के संविधान से ले लेकर यहाँ पर लिखा गया था। और इसीलिए संविधान, हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। और भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है, ध्यान दीजिएगा। चौथा, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव है या उपराष्ट्रपति का चुनाव है, अगर ऐसा कोई मामला आता है तो वहाँ उच्चतम न्यायालय में भेजा जाता है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, यानी हमारे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। तो दोस्तों भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 20 जुलाई 1951 को। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे तब कब लगा था, वो लगा था अक्टूबर 1962 में पहली बार। सातवां है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया, 1955 में। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। दोस्तों अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कब है तो 25 वर्ष, और नहीं पूछेगा तो कम से कम ये पूछा जाता है कि लोकसभा के लिए सदस्य संख्या की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अब नौवां देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो सितंबर 1946 में हुआ था अंतरिम सरकार का गठन। किसके नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 10वां है, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई, अक्टूबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरी बैठक कब हुई थी, यानी कि दूसरे दिन, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अगले ही दिन उसके 2 दिन बाद क्या हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनको हटाकर स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और ये संपूर्ण, यानी संविधान सभा के संपूर्ण अध्यक्ष काल का अध्यक्षता किए थे। उसके बाद इन्हीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी बना दिया गया था। तो इन्होंने 2 बार लगातार कंटिन्यू राष्ट्रपति को पद को संभाला था। 12वां है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला था। तो दोस्तों संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। 13वां है, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है, वित्त आयोग देता है। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 31 अक्टूबर 1947। 15 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 11 दिसंबर 1946 को। और सच्चिदानंद सिन्हा कब बनाया गया था, 2 दिन पहले, यानी 9 दिसंबर 1946 को। 17 है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। 18 है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा। यहाँ पूछा जा रहा किसके द्वारा, तो संविधान सभा द्वारा चुना गया था। यानी जैसे कि अब जो चुनाव होता है राष्ट्रपति किससे होता है, वो होता है लोकसभा और राज्यसभा के सभी प्रतिनिधि भाग लेते हैं, तथा सभी राज्यों के विधानसभा के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो वहाँ के सदस्य होते हैं, वो भाग लेते हैं। लेकिन जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव कैसे किया गया था, संविधान सभा में जो उपस्थित सभी सदस्य थे उनमें वोटिंग हुई थी, जो सबसे ज़्यादा वोट मिले थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिले थे और उनको चुन लिया गया था। 19 से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें नहीं थे। प्रस्तावना के अनुसार जो भारत की सत्ता है वो किसमें नहीं हुई थी, जनता में। 20 से भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने लगातार 2 बार कार्यकाल पूरा किया है, 2002 से लेकर 2004 से लेकर 2009, फिर 2009 से लेकर 2014 तक। 21 से प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, मोरारजी देसाई हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और हटाता कौन है, तो दोस्तों इनको हटाने के लिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया से इनको हटाया जा सकता है। 23 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है।
अगर ये पूछा जाए किस अनुच्छेद कहा जाता है तो अनुच्छेद 32 को। और दोस्तों अगर ये पूछा जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है तो क्या कहेंगे, अनुच्छेद 32 या तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 24 है केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, केरल का उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम में। 25 राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यानी राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका निर्वाचन कौन करता है, तो उस राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वही निर्वाचित करते हैं यानी चुनते हैं उनको। 26 है 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या की निर्धारित की गई थी 545। दोस्तों याद रखिएगा कि 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था, वर्ष 1973 में। उसी में यह कहा गया था कि इस संविधान संशोधन के तहत जो कहा गया था ये कि अब जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी, 545 रहेगी। 27 हरियाणा राज्य कब बना था, 1 नवंबर 1966 को। दोस्तों हरियाणा यानी पंजाब से कटकर हरियाणा को बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को हिंदी भाषा के आधार पर, और जो पंजाब बनाया गया था वो यानी सिंधी भाषा के आधार बनाया गया था। 28वां है दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा दीवानी मामलों में, यहाँ दीवानी मामलों कह रहा है संसद के सत्र के दौरान, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन पहले तथा संसद के सत्र को आरंभ होने के बाद 40 दिन बाद तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 29 संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे, मंत्री की बात कर रहा है तो संघीय मंत्रिपरिषद यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। भारत के संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। जितने भी हमारे लेखा प्रणाली होती है उनका निरीक्षक कौन होता है, महालेखा परीक्षक होते हैं, जिसको हम नियंत्रण कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल कहा जाता है। 31 है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, लोकसभा के सदस्य। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है, लोकसभा के सदस्य, जो ज़्यादा वोटिंग पाता है वो अध्यक्ष के लिए चुना जाता है। 32 है कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, सुचिता कृपलानी थी। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। ये महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। 34 भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 35 से सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे, तो राजकुमारी अमृता कौर। और भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री भी हैं ये राजकुमारी अमृता कौर। दोनों प्रश्नों की ध्यान दीजिएगा। और सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग के कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे, राजकुमारी अमृता कौर। यानी चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों में राजकुमारी अमृता कौर हैं। और भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। 36 से दादर एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, मुंबई उच्च न्यायालय में। तो दोस्तों याद रखिएगा आप दमन एंड दीव एवं दादर और नगर हवेली दोनों एक राज्य हो गया है, और उसकी राजधानी कहाँ पर है, राजधानी है दमन में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर जाएगा, मुंबई उच्च न्यायालय में। मतलब इसका उच्च हाईकोर्ट कौन कहलाएगा, मुंबई उच्च न्यायालय। 37 मूल संविधानों में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया है, 4 प्रवर्गों में। 38 से लोकसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवारों को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 39वां है भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। यानी संविधान किस दिन पूर्ण तरीके से लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अब कब बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किए हैं। यानी कि हमारा गणतंत्र दिवस कब है, 26 जनवरी 1950। 40 से पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। दोस्तों वहाँ राष्ट्रपति शासन था, यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जा रही है। तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को। 41 से डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर। 42 से भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, 1 नागरिकता। और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी। तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम यानी भारत को स्वतंत्र करने का जो अधिनियम प्राप्त हुआ था ब्रिटिश सम्राट से, वो कब प्राप्त हुआ था, 21 जुलाई 1947 से। तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्लेमेंट एटली था। 44वां है भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित थे। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया था, मूल संविधान में भी इतने ही थे। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है, वित्त आयोग। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग का उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 280 में। इसके जो मुख्य होते हैं उसको नियुक्त कौन करता है, यानी इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है। हटाने का कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति इनको हटा भी सकते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। 46 से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है,
एक तो जन्म से, यानी जन्म से आप भारत नागरिक हो तो नागरिकता प्राप्त हो ही है आपको, और दूसरा वंशानुगत, यानी आपके माता पिता में से कोई एक हो आप प्राप्त कर सकते हैं, या पंजीकरण करके। पंजीकरण कराने का मतलब यह है कि अगर आप यहाँ के निवासी नहीं हैं, 10 साल तक रह लेंगे, आप पंजीकरण करा लेंगे तो आप नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। और अगर आप विदेश के नहीं हैं, आप देश के ही, और अगर आपने पंजीकरण करा लिया है, आपको नागरिकता मिल जाती है, यानी नागरिकता मानी जाती है कि आप नागरिक हैं यहाँ के। 47 है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। 48वां है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 49, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी थे। और अगर पूछा जाता है सबसे लंबा कार्यकाल किसने, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसने किया है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे यंग, यानी सबसे यंग कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब 20वां है, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था उस समय कुल केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को मिलाकर थे 27 थे। धीरे धीरे संशोधन करके इसको बढ़ाया गया, ठीक है ना। अभी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना बना दिया गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद है। तो हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 है इस समय, कुरनूल है और अमरावती है और हैदराबाद है। आगे चलकर हैदराबाद हट जाएगा तो रह जाएगा कुरनूल और अमरावती। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा 50 प्रश्न और 10 मिनट के अंतर्गत। और देखिएगा आगे चल के इसी तरीके से हम लेते आते रहेंगे। मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।